पीर मेहर अली शाह के जमाने में एक बहुत बड़ा डाकू था जिसका नाम गामू था। उसने पीर मेहर अली शाह की ज़ियारत की तो सोचा क्यों ना पीर साहब से बैत कर लूं। वो शाम के वक्त गोल्डा शरीफ गया तो पीर मेहर अली शाह साहब तस्बीह पढ़ रहे थे। वो जाते साथ ही मेहर अली शाह साहब का हाथ पकड़कर कहने लगा, पीर साहब मुझे बैत कर लें। आपने उसकी तरफ निगाह वलायत से देखा और कहा, तेरा नाम गामू है? वो बोला, जी पीर साहब। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा, देख गामू, बैत होने के बाद पीर की हर बात माननी होती है, बता मान लेगा? वो बोला, पीर जी मैं हर बात मान लूंगा लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, एक शर्त मैंने तेरी मान ली, एक तू मेरी मान ले। वो बोला, कैसी शर्त? पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, बस गोल्डे वाले पीर के सामने कभी चोरी मत करना। वो समझा पीर साहब का मतलब है कि गोल्डा शरीफ के इलाके में बस चोरी ना करना। उसने शर्त मंजूर कर ली और बैत हो गया। जब वो जाने लगा पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, गामू शर्त याद रखना। वो उस रात गुजरात चला गया और रात के वक्त चोरी करने एक घर गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने पीर मेहर अली शाह साहब नफल अदा फरमा रहे थे। गामू डर के एकदम बाहर भाग गया और शुक्र अदा किया, पीर साहब की नजर नहीं पड़ी। वो वहां से दूर दूसरे घर में गया और वहां चोरी करके बाहर निकला तो पीर मेहर अली शाह साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गामू पहले वाले घर हमारी नजर नहीं पड़ी लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं वो इसी वक्त तैब हुआ और हमेशा के लिए बाज आ गया। नादरीन, हजरत पीर मेहर अली शाह का एक और वाकया आपके साथ शेयर करते चलें कि हजरत पीर मेहर अली शाह साहब और हजरत पीर सवाग शरीफ एक जमाने के वली गुजरे हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह क्योंकि सैयद घराने की वजह से एक बुलंद पाया खानदान और एक बुलंद पाए के निस्बत से बहुत मशहूर और बड़े वली हो गुजरे हैं और हजरत पीर गुलाम हसन सवाग एक पसमानदा इलाका और जट खानदान जिनका काम खेती बाड़ी माल मवेशी पालना था। आप भी अपने जमाने के बहुत बुलंद पाया के वली, आपको वलायत में आखिरी हद तक वो मकाम हासिल था जो बड़े बड़े औलिया को हासिल होता है। इसकी मिसाल हिंदुओं की अदालत वाली करामत है जिसमें आपने अपनी उंगली के इशारे पर तमाम हिंदुओं को कलमा तैयबा से फैजाब फरमाया। आपने फरमाया था कि अगर सैयद जात की थोड़ी सी कनपटी भी मुझको लग जाती तो मैं हिंदुस्तान में कोई काफिर ना छोड़ता। हजरत ख्वाजा हसन सवाग एक बार कहीं सफर से वापसी मुल्तान उतरे। आप मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आए तो वहीं पे हजरत पीर मेहर अली शाह ट्रेन के इंतजार में अपने शागिर्दों और खुलफा समेत बैठे थे। जब पीर मेहर अली शाह की नजर पीर सवाग के चेहरा पर पड़ी तो अभी थोड़ी दूर ही पीर सवाग को पाया। आपने एहतरामन सर झुकाए पीर सवाग की तरफ बल्कि और आपको सलाम किया। फिर पीर सवाग ने आपको गले लगाया। जब आप एक दूसरे से जुदा हुए तो पीर मेहर अली शाह साहब से अपने रफीक सफीरों ने फरमाया, हजरत ये माजरा क्या है? आप एक आम से मौलवी को इतने एहतराम से मिले हैं, इसकी वजह क्या है? तो उस पर हजरत पीर मेहर अली शाह ने फरमाया, आपकी नजर में वो आम सा मौलवी गुलाम हसन है लेकिन दर हकीकत वली कामिल हादी हक सच हैं। जो मकाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में उनको हासिल है मुझे नहीं, क्योंकि जब हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बैठते हैं तो ये आम सा मौलवी सफ़े अव्वल में और मैं पिछली सफ़ों में होता हूँ। मैं इस वजह से आपको इतना एहतराम दे रहा था। मुख चांद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां। ऐसा क्या हुआ था
कि ऊपर से आर्डर है कि पीर मेहर अली शाह साहब को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, और आपने गौसे आजम को ऐसा क्या कह दिया, ऐसी कौन सी करामत हो गई कि अंग्रेजों के दावे धरे के धरे रह गए और वो आपके कदमों में गिर पड़े। और दूसरे वाकया में शाह साहब ने अंग्रेज को तस्बीह के अंदर झांकने को क्यों कहा, और अंग्रेज ने तस्बीह को देखा तो उसके रोंगटे खड़े क्यों हो गए और वो आपके कदमों में क्यों गिर गया। आइए आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। 1911 दिल्ली में जॉर्ज पंजम का दरबार मुनक्किद हुआ। उसमें शमूलियत के लिए मजहबी पेशवाओं को दावतनामे भेजे गए। सैयदना पीर मेहर अली शाह ने दावतनामे के जवाब में लिखवा भेजा कि उन्हें हाजिरी से माजूर समझा जाए। इस हुकूमत की तरफ से चूंकि हमारे मजहब इस्लाम पर पाबंदी नहीं लगाई गई, लिहाजा बादशाह के लिए दुआ गो हूँ। वायसराय हिंद की ताजपोशी की इस तकरीब में शमूलियत से इनकार पर हासिदीन ने हुकूमत को पीर साहब के खिलाफ उकसाया। पंजाब के गवर्नर सर लॉयड डैन ने कहा, मेरी गवर्नमेंट पीर साहब कोलड़ा के इनकार की असल वजह मालूम करेगी। चुनांचे रावलपिंडी के अंग्रेज कमिश्नर ने आपको रेस्ट हाउस बुलवा भेजा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं 3 मिनट के लिए भी अपनी इस मस्जिद को छोड़कर कमिश्नर के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कमिश्नर साहब से कहो कि अगर उससे कोई काम है तो वो यहाँ आ जाए। उसके बाद आपने बगदाद शरीफ की तरफ मुंह करके बारगाहे गौसियत में इस्तगासा पेश किया। तेरे मुड़ कदीम दी बुरदियां नू लोग दसदे खौफ चपड़ासियां दा, दस्तगीर कर मेहर तू मेहर अली उते, तेरे बाज है कौन अल्लाह रासियां दा। इन अशार का पढ़ना था कि हजूर गौस आजम की मदद और अल्लाह ताला की मदद आ पहुंची, और वो कमिश्नर जो आपकी गिरफ्तारी के अहकामात लेकर आना चाहता था वो खुद आप रहमतुल्लाह अलैह का गर्विदीदा हो गया। हुकूमत बरतानिया के फैसले के मुताबिक आपको जलावतन कर दिया जाना था। एक दिन एक मुसलमान अफसर ने आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि ये बात तय हो चुकी है कि हुकूमत आपको जलावतन करना चाहती है। आपने इरशाद फरमाया कि जो हमें जलावतन करने के दरपे हैं उन्हें अपने बारे में इल्म नहीं कि कुदरत उनके बारे में क्या इरादा रखती है। चुनांचे उसके चंद साल बाद 1914 से 1918 के जमाना में जंग अजीम अवल छिड़ जाने से आपकी जलावतनी की तजवीज फाइल में ही धरी रह गई और हुकूमत बरतानिया को मुंह की खाना पड़ी। एक मर्तबा एक अंग्रेज के हाथ में दूरबीन थी तो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तो अंग्रेज बोला कि ये दूरबीन है और जितना भी दूर कोई चीज देखना हो तो इसमें आप देख सकते हैं। तो अंग्रेज बोला कि पीर मेहर अली शाह साहब ये आपके हाथ में क्या है। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कि ये एक तस्बीह है। तो उसने कहा ये क्या काम करती है। तो शाह साहब ने फरमाया कि ये भी दूर से आपको नजारा दिखाती है। तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप दूसरे मुल्क में हैं तो क्या ये दिखा देगी। पीर मेहर अली शाह साहब ने आसमान की तरफ तस्बीह को खोला तो उसने कहा कि इस तस्बीह के अंदर झांको। तो अंग्रेज ने जैसे ही झांका तो उसमें कोसों दूर उसके वालिदैन का घर नजर आ रहा था और उसमें उनके घर उनकी वालदा की वफात हो चुकी थी और वहां पर रोना पीटना